मैं आपको कहता हूँ, आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आइन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। इसलिए स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। दूसरी चीज़, सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना ज़रूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में, जो महीने के एंड तक जाता है, उस करारदाद पे डिबेट होगी। करारदाद पे दूसरी साइड बोलेगी, जो प्रोपोनेंट्स हैं, लेके आए हैं, प्रपोज किया जिन्होंने करारदाद, हम भी बोलेंगे, वो अपना नुक्ता नज़र देंगे, हुकूमत पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी अपना नुक्ता नज़र देंगे। तीसरी बात जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, डिस्कस होता है शाम को। आज ज़रा थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका अगला पहलू अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा कि जो डेट तय हुई है उसके लिए असेंबली ने मोशन कैरी की थी। किसकी मोशन थी? सरकार की नहीं, सिंपल वोट से पास हुई थी नहीं। ये सारी पार्टियां आज जो कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये इजलास, और फिर पहले जहर उगलते हैं फिर जहर चाटना पड़ जाता है, वो सारे उसमें मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली ये हाउस जो था वो 23 तारीख के लिए और इस्लामी सरबराही काउंसिल के इजलास के लिए, जो OIC की मिनिस्टर्स काउंसिल के इजलास के लिए वो दिया है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी इस बहस में से निकलती है। वो बहस ये है कि क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है या नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ज़रा इसको आप ज़रूर डिबेट करें। डिबेट में आप पे छोड़ता हूँ कि क्या स्पीकर के पास जब वोटिंग हो रही हो और वोट बाकायदा लिख के पर्ची मिलेगी तो उसको टेंडर किया जा सकता है या चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जो बहस कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, आप वकला महाज का जजमेंट पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आप आइन के आर्टिकल 63A की वो जगह पढ़ें जहां पे आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर आपके सामने हमाद साहब भी बात करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो शख्स डिफेक्ट करेगा वो ताहयात नाअहली होगी या टाइम बाउंड है। इस सिलसिले में जो फैसला हुआ उस फैसले में समीउल्लाह बलोच का केस है 2018 का 405 PLD में रिपोर्टेड है, देख लीजिए वो भी। उसमें मैं वकील था और वो फैसला बहुत पहले उसके लिए मुझे लीव मिली थी। वो एक आम केस था बलूचिस्तान का। उसके नतीजे में जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ दोनों साहिबान डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f) को डिफाइन किया है और कहा है कि अगर किसी जगह डिक्लेरेशन होगा किसी कोर्ट का कि ये नॉन प्रोफिलिगेट है, सादिक अमीन नहीं रहा, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ताहयात। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया। उस जजमेंट के ऊपर रिव्यू पिटीशंस भी खारिज हो चुकी हैं और उस चैलेंज के ऊपर जो ऑफिस ऑब्जेक्शन आया रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा वैलिड है।
वैलिड इसलिए है कि उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला हो गया, इसकी नजरसानी का फैसला हो गया, अब उसको किसी तरह से दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। और ये सवाल उठा था जब मैंने भुट्टो शहीद के रेफरेंस के लिए इस अदालत में खड़े होकर मैंने इस्तीफा दिया था बतौर वजीर कानून, और वो रेफरेंस मैंने कॉन्टेस्ट किया था जो अभी पेंडिंग है। उसके बाद जो 63A है, ये 62 भी नहीं है ना 63 है, ये एक सेपरेट आर्टिकल है। 62-63 में तयशुदा है कि जो अरसा जिस जगह लिखा हुआ है नाली 3 साल भी है, नाली 5 साल भी है, उस अरसे के लिए नायल होगा। और जो उस वक्त इस बेंच में शामिल थे एज सीनियर जज, और साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, और आज जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम, उनकी लिखी हुई जजमेंट है। वहां चाहिए था डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट। अब आर्टिकल 63 निकाल के फिर पढ़िएगा ए, उसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। अदालत के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सेपरेट कर दिए। इसलिए जो ही अगर कोई वापस नहीं आता जो दोस्त गए हैं, तो इमरान खान जिस वक्त लिखेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डिफेक्ट हो गया, आप आइन पढ़ लीजिए, वो डिफेक्टर पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। बाकी प्रोसेस मैं नहीं बता सकता, वो हमारी स्ट्रेटजी का चूंकि हिस्सा है। हमारे साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है और पूरी कौम ये देख रही है